मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम। ये जो प्रोटोजोआ का टॉपिक चल रहा था, ये आज अंतिम क्लास है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी बीमारियों से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, एकदम कंसंट्रेट हो कि एक एक क्वेश्चन बताएंगे जो सभी प्रत्येक एग्जाम में आए हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी या पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए आज हम उन्हीं का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो फटाफट एकदम जुड़ जाइए और एक ही क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन, ट्रिपेनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक विच ऑफ इट्स द फॉलोइंग स्टेज लाइक ए फ्लैजिलम। चार विकल्प हैं और फर्स्ट ऑप्शन है लेप्टोमोनाड है, सेकंड क्रिथीडियल है, और थर्ड ऑप्शन ट्रिप्नोसोमी है, और फोर्थ ऑप्शन लिस्मेनियल। यूपी पीजीटी 17/8/2021 में एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा आपको देखते चलिए कि कौन सा एग्ज़ाम कब आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्मेनियल, ध्यान रखिएगा, विकल्प के तौर पे ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉली का मतलब क्या होता है सर? जो अपने मॉर्फो का मतलब जो अपने शरीर की संरचना को अलग अलग तरीके से बदल ले और जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है वो लिस्मैनियल होता है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की बात करें, ट्रिपैनोसोमा इज ए पॉलीमॉर्फिक होता है और इट्स लिस्मेनियल स्टेज लैक फ्लैजिला, इस स्टेज में फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। ट्रिपैनोसोमा हैज थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, इसके पास तीन तरीके के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पाए जाते हैं। ट्राइपोमास्टिगोट, द एपीमास्टिगोट और एमास्टिगोट, ये अलग अलग तीन इनके रूप होते हैं। पहला है ट्रिपोमास्टिगोट, सेकंड है एपीमास्टिगोट और थर्ड है एमास्टिगोट। ट्रिपोमास्टिगोट इज द इन्फेक्टिव फ्लैजिलेटेड फॉर्म, ये कैसा स्टेज होता है? इन्फेक्टिव फ्लैजिलेटेड फॉर्म होता है। एपीमास्टिगोट में क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड नॉन इफेक्टिव फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ए मास्टिगोट की बात करें तो मल्टीप्लाई इंट्रा सेलुलरी अंटिल द होस्ट सेल इज ओवर वेल्म्ड, ठीक है ना, और एट द विच पॉइंट दे ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमास्टिगोट। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, क्वेश्चन क्या है सर? द रिलेशन बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोज किया गया था? तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। टीजीटी 7/8/2021 में ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। सामान्य क्वेश्चन है सर, लेकिन एग्जाम में ये गलत होता है। मॉस्किटो सक करता है ब्लड को फ्रॉम मलेरियल इन्फेक्टेड पीपल। इन 1897 में ही फाउंड द मलेरियल पैरासाइट एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ इन द स्टमक ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो। सर रोनाल्ड रॉस वाज ए ब्रिटिश, एक तरीके के ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड or medicine in 1902 for his work on the transmissions of malaria। तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ये ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ मैन इज वीवी पैरस। ध्यान रखना है, वीवी पैरस कौन सा होता है? वाउचेरिया। ध्यान रखा, वाउचेरिया ये एक ऐसा प्रजाति है जो वीवी पैरस होते हैं, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीआईसी में एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था जीआईसी का, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वी पेरस इंडो पैरासाइट्स ऑफ मैन इज वाउचेरिया, इट इज फाइलेरियल निमेटोड दैट इज द
मेजर कॉज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। वाउचेरिया रिक्वायर करते हैं 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में कंप्लीट होने में 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। मैन इज द डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज फीमेल मॉस्किटो ऑफ जीनस क्यूलेक्स। ठीक ना। यहाँ पे दे लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम। फीमेल गिव बर्थ टू लार्वा और इसे माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। माइक्रोफाइलेरिया इज द मिनिएचर एडल्ट and rating the egg membrane as a sheath and is often considered an advanced embryo। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉजेस ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज। फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेली। टीजीटी 2016 में एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 31/7/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था क्या सर, कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा जो सेरिब्रल मलेरियाई होता है ये इसी के द्वारा होता है। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को सीधा सीधा मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर्वाइंग पेशेंट हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड कंजेनिटिव डिफेक्ट, बिहेवियरल डिफिकल्टीज एंड एपिप्लेसी मेकिंग सेरिब्रल मलेरिया ए लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड न्यूरो डिसेबिलिटी इन द रीजन। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ ए फीमेल। एक फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं उसके काटने के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। मॉस्किटो एंड कॉजेज डिसीज मोस्ट डेंजरस फॉर्म दैट इज फैल्सीपेरम मलेरिया। ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन दे कि किसको नहीं रोका नहीं जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एमोबियोसिस ये प्रक्रिया ऐसी है जो वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंटेड नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये टीजीटी और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 7/1/2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे अमीबियोसिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि अमीबा के लिए वैक्सीनेशन की कोई द्वारा इसको रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। माइल्ड सिम्टम्स इंक्लूड क्रम्पिंग एंड डायरिया। ब्लडी स्टूल फीवर लीवर एब्सेंस में अकर इन सीवियर केसेस। नंबर ऑफ नो एमीबियासिस वैक्सीन हैज अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन क्लिनिकल वायरल। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और वैक्सीन किसके लिए, पोलियो के लिए, डिप्थीरिया के लिए और निमोनिया के लिए दिया जा सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हेमोजुइन एक टॉक्सिन released in the blood after rupture of RBC in which of the following: टाइफाइड, मलेरिया, फाइलोरेसिस एंड स्मॉल पॉक्स। विकल्प के तौर पे 4 विकल्प हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीसी जो है रप्चर कर जाता है का ब्लड में टॉक्सिन जो रिलीज करता है। तो विकल्प के तौर पे मलेरिया। ठीक है ना। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। हेमोजोन एक तरीके का टॉक्सिन है। इट रिलीज्ड इन द ब्लड रप्चर ऑफ आरबीसी इन मलेरिया। इट इज डेडली इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द इंटर-एरिथ्रोसिटिक प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। द 4 species of plasmodium known as affect human all produce hemojoin during heme detoxification process. It is a bryocrystal synthesized by the plasmodium to avoid the toxicity of free heme derived from the digestion of hemoglobin during the invasion of RBC. द हेमोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर। ये 3 से 4 दिन में ये होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब फीवर बढ़ता है तो इसे ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, सीवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया आकर
चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? मीरोजोइट आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी, यही विकल्प यहीं पे सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि सिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया अकर व्हेन मीरोजोइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी, जिससे जब ये लिबरेट कर जाता है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मलेरिया इन्वॉल्व सी clinical infections of human and female Anopheles mosquito. In human, the Plasmodium parasite grow multiply first in the liver cell, then RBC. रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन रिलीज करते हैं मीरोजोइट्स एंड अटैकिंग मोर रेड ब्लड सेल्स। व्हेन रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड, हेमोजोइन वीनम यहाँ पे रिलीज होता है, और इसकी वजह से दिस कॉजेस हाई फीवर, चिल एंड सीवरिंग। तो विकल्प के तौर पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच एमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय प्रोटोजोवन, प्रोटोजोन के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ आपको बताना है विकल्प के तौर पे निमोनिया, मलेरिया। तो ये मलेरिया आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स बाय जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस हो सकता है, और इट काजेस का फीवर, चेस्ट पेन, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। कॉलरा जो है बैक्टीरिया के द्वारा, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और प्रोटोजोआ में जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। कैरियन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अफेक्ट द स्प्लीन ऑर्गन को ये प्रभावित करता है। ठीक है ना। विच एमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय द प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो विकल्प के तौर पे आपको बताना है। यहाँ पे जो प्रोटोजोन के द्वारा जो बीमारी क्रिएट होती है वो मलेरिया क्रिएट होता है। ठीक है ना। चलिए, मलेरिया इज कास्ड बाय द प्रोटोजोन्स ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज स्प्रेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो ऑफ जीनस एनाफिलीज, का जो मच्छर होता है वो जब काटता है तब ये डिसीज क्रिएट होती है। प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट कैन मल्टीप्लाई इन ह्यूमन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। अगला क्वेश्चन सर क्या है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। अगला है सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। ये विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है आप नीचे देख लीजिए इसको। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं कि सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम विवैक्स, माइल्ड टर्शियन मलेरियम प्लाज्मोडियम ओवेली। ठीक है ना। क्वार्टर मलेरियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो विकल्प के तौर पे ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। सुफनर डॉट्स आर सीन इन द रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ मैन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय। मैं आपको बता दूं कि ये किस में देखा गया है? मलेरिया में। किस में? मलेरिया में देखा गया है। यूपी पीएसएसपी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। क्योंकि सुफनर डॉट्स रिफर टू हेमाटोलॉजिकल finding that is associated with malaria, exclusively found in infection caused by the plasmodium. They are used to detect malaria. Plasmodium vivax induces the morphologic alternation in infected red blood cells which are visible by light microscopy के द्वारा। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन क्या है? Match the list first and list second. Selected the correct answer. Use given below the list. यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन किसके द्वारा होता है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि डेंगू फीवर की बात करें तो एनाफिलीज एजिप्टी के द्वारा होगा। तो ए का जो ऑप्शंस होगा ये इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्यूलेक्स फैटिग्यू के साथ जाएगा। काला एजर की बात करें तो फ्लेबोटोमस के साथ जाएगा, तीसरा ये फर्स्ट पे। और स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ग्लूसियाना में जाता है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए एक्सप्लेनेशन में ही भी देख लेते हैं। ये देखेंगे डेंगू फीवर एडिस एजिप्टी और एलिफेंटियासिस जो है क्यूलेक्स फैटिजियंस के द्वारा, काला एजर फ्लीबोटोमस के द्वारा और स्लीपिंग सिकनेस ग्लूसिना के द्वारा होता है। तो विकल्प के तौर पे ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए मलेरियन पेशेंट सुफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? रेड सेल, लीवर सेल, सिग्नेट रिंग स्टेज एंड स्वाजेंट स्टेज। यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा जाने वाला कौन सा प्रश्न है, आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मलेरियन पैरासाइट जो सुफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स मलेरिया पेशेंट्स होते हैं। सुफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन इट आरबीसी रेड स्नोफिल ग्रेन्यूल्स जो कि चेंज हो जाता है सुफनर ग्रेन्यूल आरबीसी में, ठीक है ना। लीवर सेल क्या करता है? ये स्वाजेंट प्रेजेंट इन द लीवर सेल, इट इज नॉन पिगमेंटेड डिवाइडेड बाय द साइजोगोनी डेवलप इनटू द क्रिप्टोजॉइट्स। सिग्नेट रिंग स्टेज की बात करें तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जो फॉर्म इन आरबीसी व्हेन Trophozoite infect the RBC vacuole present in the ring stage. It is non-pigmented form in the liver and affect the इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। ये स्वाजेंट स्टेज होते, तो अलग अलग सब स्टेज हैं, इनको आप रख लीजिए। जो आपको ना पॉइंट पता हो आप उसको जो है लिखते चलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप पे डिस्प्ले पे है, कॉजिंग एजेंट ऑफ डिसेंट्री। डिसेंट्री का यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डिसेंट्री डिसीज होती है। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। अमीबा डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इन्वेजिव इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्ट कैन रिजल्ट इन द सिम्टम्स ऑफ फ्लूमेटरी डिसेंट्री सच एज फीवर, चिल्स, ब्लडी or mucus diarrhea. Abdominal discomfort for treated boiled water should be drunk. Medicine like metronidazole, tinidazole और नाइट्रोइमिडाजोल ड्रग ये ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान आपको रखना है। विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काला जजर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला एजर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे लिस्मेनियसिस भी कहा जाता है। तो एक तरीके के पैरासाइटिक डिसीज़ होता है जो ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक है ना। इन इंडिया में लिस्मेनिया डोनोवनी इज only parasite causing this disease. It affects the poor communities causing significant health, social and economic impact. There is correct answer sandfly हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रोटोजोन स्पीसीज जैसे कि ट्राइकोमोनास, टेनेक्स और इंट अमीबा जिंजीवैलिस आर द कंपोनेंट ऑफ ओवर माइक्रोबियोम। दे आर मोर कॉमन इन द ह्यूमन हैविंग पुअर ओरल हाइजीनी। इट इज़ फाउंड इन 95% ऑफ पीपल जो कि हेल्थी गम्स। ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द किसिंग, बाय द शेयरिंग, ईटिंग अटेंसिल्स। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दें कि कॉगज डिसीज काज्ड बाय, कॉगज डिसीज में क्या होगा आपको बता दें। यहाँ पे देख लीजिए कॉगज डिसीज किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई के द्वारा। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। एलटी बायोलॉजी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ट्रिपैनो ट्राइटोमिन बग जो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई कहा जाता है। एक कागज डिसीज से कहा जाता है। एक तरीके के ये ट्रॉपिकल पैरासाइट डिसीज होते हैं जो अमेरिकन ट्रिपैनोमियासिस स्प्रेड बाय द किसिंग बग। कागज डिसीज इन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन डिसीज कॉमन इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। प्राइमरी होम ऑफ ट्राइटोमिन बग। तो विकल्प के तौर पर डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीवी पेराइटी जनरली अकर इन।
तो विकल्प के तौर पे वीवी पेराइटी क्या होता है, जनरली वाउचेरिया में उपस्थित होता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है स्लीपिंग सिकनेस, आपको बताना है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस की डिसीज क्रिएट होती है। ग्लोसिना पैल्पेरिस इज ए वेक्टर ऑफ, 4 विकल्प हैं आप तो स्लीपिंग सिकनेस जो है इसके द्वारा, इसका दूसरा नाम है, तो ये वेक्टर के द्वारा, इसके वाहक के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय टेस्टिस फ्लाई, ग्लूसिना पैल्पेलिस, रोडेंसिस स्लीपिंग टेस्टिस सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई, रोडेसाइनेंसिस विच आर ट्रांसमिटेड टू मैन बाइट ऑफ टेस्टिस फ्लाई, ग्लूसिना मॉर्सिटेंस, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द डिसीज कास्ड बाय लिस्मेनिया डोनोवनी, तो यहाँ पे काला एजर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, जितने भी डिसीज से संबंधित क्वेश्चन थे सब हमने करा दिए हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल पोरिफेरा का टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब मज़े से पढ़ते रहिए, ठीक है।